कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोके? किसको मिला है ये अधिकार? उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। धराए धरा जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। और राजा धर्म से जो लड़े सारे दम से वो तेज तुझ में भरा। बाप कितना भी बलवान क्यों ना, अंत में जीत सच की ही होती है। भारत माता की। क्या दिख रहा है? ऐसा ये आकृति दिख रहा है, कुछ स्त्री का आकृति दिख रहा है, स्पष्ट से नहीं दिख रहा है। और ऐसा स्टार दिख रहा है मुझको। तो अच्छी बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ हाँ, अभी तो दिख रहा है। आपको चेक करेंगे कि कुछ अर्जा नहीं, अभी आपकी ऊर्जा लय हो रही है ना, ध्यान अच्छा से लग रहा है आपका। अभी हाँ, उतना उतना में वो क्या बोलते हैं, उतना हवन किया था, हवन का कुछ फायदा नहीं हुआ क्या करते हो? नहीं, उस ध्यान का टाइम लाभ हुआ है आपको, ध्यान का। ध्यान का लाभ हुआ है क्या वो? और अच्छे से ध्यान बढ़ाओ आप, थोड़ा बहुत और दिखने लगेगा। ऐसा सांप भी दिखा गुरुदेव, काला सा सांप दिखा मुझको। बस बहुत डर गया था मैं, वो इससे स्पष्ट दिख रहा था वो। ऐसा दिख रहा है। अभी एक एक घंटा कर रहा हूँ अभी, सुबह और शाम को, और जब भी कर रहा हूँ। वो देवी सपन में नहीं आ रही गुरुदेव। अभी तो आप ध्यान के लिए संकल्प लेके जप कर रहे हो ना? हाँ नहीं, आप बोले थे ना एक बार, ये ऐसा सपन या में तो आप दर्शन। एक मांगो, ध्यान में मांगो, या तो सपने में मांगो, दोनों में से एक मांगो ना। नहीं, मैं डेली सोने के टाइम पे ऐसा ऐसा एक माला जप कर कर सपन में दर्शन देने के लिए विनती कर कर सोता हूँ। उस पे कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होता है। बाकी धन के कार्य तो और है ना आपकी। हाँ, धन का बहुत वृद्धि हुआ है गुरुदेव। हाँ, तो वो धन में ही मदद कर रही है अभी। वो बहुत धन आध्यात्मिक से ज्यादा आपको धन में मदद कर रही है। धन तो बहुत आ रहा है गुरुदेव। अभी एक ही महीने में कितना परचेज भी किए हम सभी, गोल्ड एंड सिल्वर सभी भी। तो वो धन में ही मदद कर रही है, क्योंकि आपने जब आश्रम से जुड़े थे तो धन मांगा था, तो मैंने धन के लिए दिया था आपको, तो उसी के लिए वो मदद कर रही है। हाँ, उस टाइम पे मैं कुछ आप में बोले थे, कुछ भी संकल्प मत करो, खाली आप ऐसा कृपा मांगो, कुछ धन भी के ऐसा। लिए मांगा बोला था ना आपने, तो धन के लिए जुड़े थे जब जुड़े थे। हाँ, वो धन मार्टिंग के लिए भी। हम्म। अभी गुरुदेव एक सपने में कोई आकर एक घर में नेगेटिव एनर्जी है बोला था। मुझको भी कभी कभी ऐसा कोई पीछे खड़ा है, ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है, ऑफिस में, ऐसा घर में भी। क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? थोड़ा चेक कीजिए। नहीं, आपकी माँ आई थी क्या घर पे? माँ हाँ जी, हाँ, हमारे माता जी ने, हाँ। हाँ, आए थे, एक कब बार आए आए। थे? अभी वो जीवित थे गुरुदेव, अभी वो उनका मृत्यु नहीं हुआ। हाँ, नहीं, कब आए मुझे पता है, कब आई थी घर पे, कब आई थी ये पूछ रहा। वो कभी कभी ऐसा नहीं, आप क्या समझ रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। माँ आई थी बोले तो कोई ऐसा मृत्यु नहीं, वो नहीं बोल और रहा, आपकी माँ घर पे आई थी क्या मिलने, ये पूछ। हाँ, आए थे एक कब बार आए आए थे? थे। अभी 15 दिन एक आए थे, ऊपर आए थे एक बार। हाँ, कर गए। क्या हुआ गुरुदेव? कुछ नहीं, उनके साथ नकारात्मकता होती है ना, तो वो थोड़ी सी आके रुक गई है, ऐसा हो। बाकी कोई अच्छा। बात नहीं। बाकी आप ओम नमः शिवाय का जप करो, आश्रम की शक्तियों से प्रार्थना करो, ठीक हो जाए। हाँ, उस टाइम पे वो भी सपने में भी बोले ऐसा। एक क्या बोलते, एक फीमेल है, एक औरत है,
यही है, वो पुराना घर दिखा मुझको, हमारा भी नए घर में है, पुराना घर हमारे पापा का है भी। उसमें आकर कोई बोल रहे थे ऐसा, एक औरत है तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। वो उसके बाद में 5-6, अभी रिसेंटली 5-6 दिन का मेरा क्रोध बहुत बढ़ गया। मेरा पति से भी बहुत झगड़ा होने शुरू किया। नहीं तो बस आप प्रार्थना करो तो भी हो जाएगा, ऐसी कुछ बड़ी बात हाँ, नहीं है। वही मैं तो ऐसा उर्वशी माता को मैं प्रार्थना किया था मैं, और ब्रह्मलोक आश्रम से भी प्रार्थना कर कर ऐसा जप समर्प करके अभी बहुत कम हो गया है। अभी घर में कुछ नहीं है ना, सभी अभी है क्या है नहीं है, वो, वैसे कुछ नहीं है ज्यादा कुछ। उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है ना अभी। ठीक है, बाकी अच्छा है, आप ध्यान करो। और अभी भौतिकता में मदद कर ही रही है, बाकी ध्यान को और आगे बढ़ाओ। माता का जप करो आप, माँ दुर्गा का। हाँ, माँ दुर्गा का मैं कर रहा हूँ अभी। तो माँ उसमें दुर्गा का और अच्छे से करो तो आपको और मदद करेगी। आध्यात्मिक मांगो उनसे। नहीं, वो दुर्गा पैसा से की करे तो वो वजह माँ का। वो दुर्गा का कोई मंत्र है होता है क्या गुरुदेव? अभी मैं कर रहा हूँ, वही करे तो काफी है सप्तशती का। हाँ चलेगा चलेगा, वही अध्यात्म के लिए करो, बाकी मोक्ष के लिए। ठीक है। हेलो। बाकी ये अप्सरा तो है ही धन वगैरह देने के लिए। ठीक है। ओके। और एक पूछना था गुरुदेव, वो उर्वशी का हवन के लिए पंडित से करवा सकते हैं क्या आप? हम करवा सकते हैं घर में? नहीं, वो अप्सरा के लिए। हेलो। किससे? हेलो। हेलो, बोले। अ- अभी ये हमारे पंडित से हवन करा सकते क्या, हम बोल रहा था। बाकी दुर्गा देवी का करा लो ना, शिव जी का करा लो पंडित से। जिससे ये उर्वशी माता का नहीं, सेट नहीं होता क्या वो? नहीं, वो मेरी शक्ति है ना। हाँ, वो कुछ नहीं, हमको ये हवन करने की प्रॉब्लम होता है ना, इसलिए उनसे करवा कर सकते हैं, इसलिए पूछ रहे नहीं हैं ना, कुछ। वो उर्वशी अप्सरा का कराना है तो आश्रम से कराना पड़ेगा। बाकी आप ये क्या, शिव जी का, दुर्गा देवी का, पंच देवताओं का, वो पंडित हाँ से हाँ करवा हाँ। लो, वो लाभदायक रहेगा। वो तो मेरी शक्ति है ना, तो वो मैं ही करूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। क्योंकि उसकी पद्धति अलग है, सिद्धि का अलग है। अच्छा अच्छा, उसके ओके ओके। सीक्रेट में ही जानता हूँ तो बस। ठीक है गुरुदेव, आप जैसे बोल रहे हो सब। ठीक है। ठीक है, अब तो ऐसा बाकी मैं। पंडित से कराना है तो नवरात्रि आ रही तो वो चंडी पाठ वगैरह कुछ बहुत कुछ करते रहते पंडित जी, वो करा लो चलेगा। विष्णु के से रिलेटेड करो, विष्णु हम्म रिलेटेड भी करोगे तो भी अच्छा है, पंडित जी अच्छे करते वही अभी मैं चंडी पार्टी करूंगा अभी वही। हैं। ठीक है, जो करते हैं उनका पंडित का अलग होता है, हमारा अलग होता है। हाँ हाँ हाँ, यहाँ वो ब्राह्मण वैष्णव ब्राह्मण होते हैं ना, इसलिए। ब्राह्मणों का अलग है, वो हम तो तांत्रिक यूज करते हैं ना, हमारा अलग हम्म होता है, जमीन आसमान का फर्क है। वो ठीक है, तो ऑल ठीक द है। बेस्ट। ओ ठीक है, वो आश्रम आपका है क्या गुरुदेव? वो वीडियो में दिखाई था ना। अच्छा है वो। ठीक है। ठीक है गुरुदेव, ओके। ओके। धन्यवाद। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि अनुभव सुन रहे थे ऑडियो के माध्यम से, और आपने सुना होगा कि साधक को अपार धन की लाभ दिया अभी 2-3-4 महीने से उन्होंने, और अप्सरा की साधना की है धन के लिए। इनको जब हमारे आश्रम से जुड़ रहे थे तब धन की बहुत दिक्कत हो रही थी, और इनको खेतों के माध्यम से भी लाभ हुआ है, बाकी बहुत सारी चीज़ों से इनको धन का अपार लाभ हुआ है, और सोना चांदी वगैरह बहुत कुछ मिला है। यानी खरीदने की क्षमता प्राप्त हो गई इतना। तो अप्सरा की साधना करते हैं तो धन वगैरह में बहुत मदद करती है। और वैसे तो सारी शक्तियाँ धन वगैरह सब हर चीज़ में मदद कर सकती हैं, पर आप जब आश्रम से जुड़ते हो तो आपको तब कहना होता है कि आपको क्या चाहिए, तो मैं उसी अनुसार वो शक्ति बेचता हूँ संकल्प सिद्ध करके या हवन के माध्यम से। तो वो वही काम करने के लिए स्पेशल हो जाती है। तो वो हर आप जैसे-जैसे आप जप करते हो वैसे-वैसे आपके भाग्य को बदलती हैं, आपके प्रारब्ध को नष्ट करती है, और जो चाहिए वही देने लगती है। तो बार-बार आप संकल्प को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आपने अप्सरा ली है धन संपत्ति के लिए, तो मैं धन संपत्ति के लिए ही वो कार्य करती रहेगी आपको। फिर वैसे ना बोलना कि त्रिकालदर्शी के लिए सिद्धि क दे दो, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए आपको वो संकल्प को जो छोड़ा है मैंने, उस संकल्प को फिर से बदला नहीं जा सकता,
क्योंकि वो शक्ति अलग होती है, तो आपको दूसरी और शक्ति लेनी पड़ेगी दूसरी काम के लिए, क्योंकि ये एक विशेष कार्य के लिए मैंने दिया है, विशेष कार्य के लिए जो मैंने शक्ति भेजी है वो वही कार्य करेगी, क्योंकि उसमें क्या है, आपने तो जब 11 माला 21 माला ही कर रहे हो ना, 2-4 गुना तो नहीं कर पा रहे हो, आपके भी काम होते हैं, ये होता है, अगर ये चीज़ें होती है तो आप 2 गुना नहीं कर पाते हो, तो जो आपको धन का लाभ हो रहा है उसमें वो बाधा बन जाएगा, तो ऊर्जा वहाँ चली जाएगी, तो दिक्कत हो जाती है, तो दूसरी शक्ति लेनी पड़ती, तो उसके लिए एक्स्ट्रा आपको जप करना पड़ेगा। तो अभी जो वर्तमान में आपको समझो वो शक्ति अच्छे से आपको आपके जप लेकर आपको धन में सहयोग कर रही है, तो उसको बाधित नहीं करना चाहिए। अभी धन मिल रहा है तो धन की तो आवश्यकता होती है, तो उसको ही लेना चाहिए। अभी बहुत सारे मैंने अनुभव डालता रहता हूँ, ये त्रिकालदर्शी के, ये हुआ, वो हुआ, तो उसमें क्या है, लोग साधक विचलित हो जाते हैं, अच्छा मुझे भी वो अनुभव करना है, ये करना है, ऐसे मन में आ जाता है। लालच भी आ जाता है कभी-कभी। पर नहीं, जो वर्तमान में जो सिद्धि संकल्प रहित दिया है, जब आप आश्रम से जुड़ते हो, तो मैं पूछता हूँ आपको क्या चाहते हो, तो वही चीज़ है वो शक्ति के लिए देता हूँ। आप दूसरा कुछ चाहते हो तो आपको दूसरी एक साधना करनी पड़ेगी, ठीक है? तो बहुत कुछ डालता रहता हूँ, ऐसा थोड़ी ना कि पर का प्रवेश की सिद्धि डाल दिए तो वही करते रहना है। आपका सामान्य जीवन है, सामान्य जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो उसी के लिए योग्य कार्य जो आप कर रहे हो, वही सही होता है। ऐसा नहीं कि हर वीडियो डालते रहते हो तो हर कुछ प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। इससे क्या होता है कि वर्तमान में जो मिल रहा है वो भी बाधित हो जाती है। तो ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि आध्यात्म का अनुभव तो अपार है, पर का प्रवेश से लेके पूर्व जन्म के दर्शन से लेके त्रिकालदर्शी सिद्धि से लेके सूक्ष्म शरीर के अनेक-अनेक अनुभव, परलोक गमन की यात्राएँ, वो बहुत कुछ है, पर वो सब करने से आपका ये भौतिक जीवन बाधित हो जाता है। जो वर्तमान में लाभ हो रहा है, उसी को लाभ लो। समझो अभी वो लाखों रुपए दे रही है, तो आगे जाके करोड़ों रुपए भी दे सकती है, जो आपके आपके परिवार के पीढ़ी दर आपको लाभ दे सकती है। तो जो संकल्प सिद्ध करके मैंने आपको जो शक्ति दी है, उसका सही से यूज़ करो और समय-समय पे उसको जो जप है वो कंटिन्यू रखो, तो आपको मदद करती रहती है। इसमें कोई संशय नहीं। पर ये वीडियो देख के, वो वीडियो देख के अपने विचलित कर लोगे तो वो जो लाभ हो रहा है वो दिक्कत हो जाएगी। कल्पनाओं में और वास्तविकता में बहुत फ़र्क अंतर होता है, ठीक है? को बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करने वाला, पर इतना जप करने को बोलता हूँ तो इतना जप करना है। ऐसा हो जाता है लोगों का। तो वो ऊर्जा आप नहीं कर दे पाते हो, तो वो भी काम नहीं होगा और जो धन लाभ हो रहा है वो भी नहीं होगा। तो दोनों काम व्यर्थ हो जाएँगे। इसलिए आपको जो संकल्प सिद्ध करके दिया है उसी को संतुष्ट रहिए। शक्तियाँ जो दे रही है वो ले लो, क्योंकि आपने संकल्प में तो वही तो बोला था जब जुड़े थे। बाहर में फिर से चेंज करना, अलग-अलग चेंज करना, उससे ऊर्जा का विकृत ये हो जाता है, उधर थोड़ा, इधर थोड़ा, उधर थोड़ा, तो एक काम भी सही से नहीं होता। क्योंकि आप मेहनत तो करते नहीं हो और थोड़ा बहुत जब कर लेते हो, बाकी आश्रम की ऊर्जा चली जाती है वहाँ। तो इसमें कोई संशय नहीं है, तो आपको उस सीमित ऊर्जा में सब कुछ नहीं मिल सकता। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा जब करना या समय देना पड़ता है, वो जो आप बाहर के भी आपके जॉब होते हैं, बिज़नेस होते हैं, घर पे ही देखना होता है, परिवार होता है, इन सारी चीज़ों को नहीं हो सकता। पर हाँ, समझो कि आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब करते हो और एक समय ऊर्जा बन जाती है अच्छे से, मैं स्वतः ही बोल देता हूँ कि अभी हाँ, थर्ड आई ओपन हो सकता है अभी, अभी वो कर लो। तो व्यर्थ की जो लाभ हो रहा है धन का या आपको सहायता कर रही है शक्ति, उसको उससे ऋणी भाव रखकर उसकी स्वीकार करना चाहिए और अपनी धन की वृद्धि, जो भी आश्रम से जुड़ता है तो उसको धन का लाभ होता है होता है। मैं शक्तियाँ ही ऐसी सिद्ध करके रखी हैं, जो धन में विशेष लाभ हो जाए लोगों को।